स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत एक बार फिर नाजुक हो गई है। 1 महीने से वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा है। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। 92 वर्ष की लता जी की तबियत में तब सुधार हुआ था, लेकिन अब वो एक बार फिर आईसीयू में है। लता ताई का हाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एमएनएस चीफ राज ठाकरे और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले समेत कई नेता अस्पताल पहुंचे थे। पूरा देश लता ताई के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। आज मैं सम्मान्य लता दीदी की तबीयत पूछने के लिए अस्पताल में आया था। पूरा देश आज प्रार्थना कर रहा है कि लता दीदी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, जल्दी से यहां से उनको हम घर लेके जा सकें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना शुभ संदेश लता दीदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भेजा है। परिवार को मैंने कन्वे किया है। हम सब चिंतित हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और भगवान उनको लंबी आयु दे देश सेवा में, और हम सब के बीच वो फिर स्वस्थ होके जल्द से जल्द घर लौटे, ऐसी हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। माननीय दीदी फिलहाल ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में ही है। उनका प्रोसीजर चालू है, ट्रीटमेंट चालू है और वो फिलहाल प्रोसीजर्स को टॉलरेट कर रही है। यूपी में पहले राउंड का काउंटडाउन शुरू हो गया। बस 4 दिन बाकी हैं। 10 फरवरी को पहले दौर के लिए मतदान है। जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, बयान तीखे होते जा रहे हैं। दंगा, पलायन, माफिया राज जैसे मुद्दे फिर जोर पकड़ रहे हैं। यहाँ से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजे का राज था। यूपी में पहले दौर के वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। पहले दौर के चुनाव में सिर्फ 5 दिन बाकी है। प्रचार युद्ध चरम पर है। दंगा, पलायन, माफिया, गुंडागर्दी और नफरत वाले बोल हवा में खूब तैर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दूसरी वर्चुअल रैली में हुंकार भरी तो जुबान पर माफिया राज और दंगे का डर आ ही गया। ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। अमित शाह ने तो गोरखपुर से आवाज लगाई और सहारनपुर तक पहुंचाने का आह्वान कर दिया। सहारनपुर यानी पश्चिमी यूपी। पूर्वी यूपी के प्रचार में भी बीजेपी की नजर पश्चिम पर ही है। इस बार पश्चिमी यूपी की जंग सबसे बड़ी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लखनऊ का रास्ता पश्चिमी यूपी ही तय करेगा। पिछली बार दंगा, पलायन, हिंदू मुसलमान ने चुनाव की दशा और दिशा तय की। इस बार भी वोट युद्ध इसी के आसपास लड़ी जा रही है। गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है। यहाँ से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है। या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो
सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। बीजेपी बार बार अखिलेश राज का डर दिखा रही है। प्रचार का मूल मंत्र यही है कि वो आएंगे तो फिर क्या होगा। सीएम योगी ने ट्वीट कर फिर मुजफ्फरनगर की याद दिलाई। लिखा, 5 साल पहले मुजफ्फरनगर में न बेटी सुरक्षित न माताओं का सम्मान, दंगा की आग और कर्फ्यू का कफन, तुष्टीकरण की नीति और पलायन का दर्द। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने तो सांप्रदायिक आग को ही हवा दे दी। वो हिंदू मुसलमान से लेकर पाकिस्तान तक पहुंच गए। बीजेपी अखिलेश राज का डर दिखा रही है तो अखिलेश और जयंत की जोड़ी नफरत और झूठ की सियासत का आरोप लगा रही है। वो नौकरी किसान पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आज नौजवानों को नौकरी चाहिए, भर्ती निकले, जवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, लेकिन ये गर्मी किस बात के लिए निकालना चाहते हैं? और फिर कोल्ड स्टोर के लोग तो जानते हैं कि गर्मी कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जब गर्मी निकल जाएगी तभी ठंडा होगा। लाठी चलाने से, बुलडोजर की धमकी देने से, गर्मी निकाल दूंगा जैसी भाषा बोलने से आगरा का विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का विकास असंभव है। लोकतंत्र में वोट की चोट इस बार इस चुनाव में प्रदेश के किसान और प्रदेश के नौजवान। यूपी में चुनाव की पहली परीक्षा पश्चिमी यूपी में है, जहां पहले और दूसरे दौर में ही वोटिंग है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, अपने अपने दांव चले जा रहे हैं, ताकि वोट युद्ध में विरोधियों को हर कीमत पर पटकनी दे सके। गोरखपुर से कुमार अखिलेश के साथ आज तक ब्यूरो।